खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं होटल द ब्रीज, बोड़ो न्यू कार्मेल स्कूल के निकट, ससांग बेड़ा, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। मिस्ड कॉल को लेकर दो पक्षों में चल रहा है तकरार। पचंबा थाना क्षेत्र के 6 नंबर और पेसरा बहियार के लोगों के बीच जमकर हुई पत्थरबाजी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। देवरी में हाई वोल्टेज करंट की जद में आया बिजली मिस्त्री, धनबाद ले जाने के क्रम में रास्ते में तोड़ा दम। चुनाव की तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। गिरिडीह अनुमंडल पदाधिकारी ने उप निर्वाचन समेत अन्य पदाधिकारियों व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। कैलाश यादव की पहली पुण्यतिथि पर मोतीलेदा में जुटे लोग, प्रतिमा का किया गया अनावरण, दी गई श्रद्धांजलि। और बगोदर के गोपालडीह +2 उच्च विद्यालय में चल रहा था जुआ। पुलिस ने छापेमारी कर 14 जुआरियों को किया गिरफ्तार। आइए अब देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। मिस्ड कॉल को लेकर शुरू हुए विवाद में बुधवार की दोपहर पचंबा थाना क्षेत्र के 6 नंबर और पेसरा बहियार के लोगों के बीच जमकर पत्थरबाजी हो गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी नीतीश कुमार सदलबल मौके पर पहुंचे, तब तक मामला शांत हो चुका था। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो बुधवार दोपहर दोनों पक्षों से जमकर पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी के क्रम में कुछ लोगों के घरों में लगे खिड़की के शीशे व एल्बेस्टर शीट टूट गया। वहीं कुछ युवकों के जख्मी होने की भी सूचना है। गौरतलब है कि पिछले 2 दिनों से मिस्ड कॉल के कारण दो पक्षों में विवाद छिड़ा हुआ है। घटना को लेकर 6 नंबर के एक पक्ष के द्वारा पचंबा थाना पुलिस को आवेदन भी दिए जाने की सूचना है। पुलिस ने जांच करना शुरू ही किया था कि बुधवार की दोपहर यह मामला हो गया। फिलहाल पुलिस मामले में जांच की बात कह रही है। बच्चा को समझ सकते हैं कि पहचान सकते हैं। हाँ, इसी इलाके का बच्चा, दोनों इसी। हम भी ड्यूटी पे फोन आया तो आए घर पर पथराव हो रहा है भाई। पथराव किया है दोनों पक्ष में। देखिए सर, हम लोग को पता नहीं लड़ा क्या है, इन लोग का मालूम नहीं है। इन लोग का शाम को आपस में कुछ बात के लेकर के लड़ा हुआ। ये एक रॉन्ग नंबर की वजह से बात बढ़ा, उसी में इन लोग का आपस में कुछ तनाव हुआ। रात को कल शाम को लड़ा झगड़ा हुआ, माहौल शांत हो गया। तो थे 6 नंबर के और कुछ पेसरा बहियार के, दोनों मिल के बच्चे ही समझिए, उन लोग को बच्चे ही में लड़ा हो गया और दोनों में लड़ा हुआ। फिर शाम को शांत हो गया। सवेरे फिर दोनों तरफ से बड़े लोग बात को रखा गया, समझाया गया कि अगर कोई वैसा बात है तो बैठ के मिल के बात किया जाएगा। गार्जियनशिप जो है बैठ के बात किया जाएगा और जो मामला है उसको सुलझाया जाएगा। आज पता नहीं सर अचानक क्या हुआ, हम तो ड्यूटी पर थे। अचानक फ़ोन हमको घर से गया 2 बजे कि देखिए दोनों पक्ष में लड़ा हो रहा है और हम लोग के घर पर पथराव हो रहा है। और देखिए हमारा घर भाई का बगल में, इसको पूरा शीशा वगैरह तोड़ दिया है और भाई को भी मेरा हाथ में लगा है पत्थर से, पूरा हाथ कट गया है। और वहाँ हम सुने कि ऐसा हुआ तो हम अपना घर बचाव के लिए या अपना फैमिली को बचाव के लिए हम वहाँ से आए। तब तक माहौल शांत हो चुका था। फिर भी उस समय प्रशासन आ चुका था।
यही सब मामला है। खाना का पारी मेरा था, हम खाना निकाल रहे थे, एक बार हल्ला जब हुआ तब दौड़े हम तो देखे दोनों तरफ से पत्थर चल रहा था, तो अपना बच्चा को अंदर ले आई, देख रहा था। हम बोले बाबू दौड़ के अंदर आ रहे हैं, अंदर तो खिड़की से देखने लगा शीशा के अंदर से। अब एक बार उधर से पक्का लगा, देखिए शीशा फूट के पक्का लगा, इसका पेट में लगे, रोने लगा। तब तक ये दौड़ के आया, खिड़की ऐसे किया, तो अबर जब मारा तब देखिए इसका हाथ में लगा शीशा से पूरा, दोनों लग रहा था। तो कुछ लोग इधर थे, कुछ लोग इधर थे, कुछ लोग इधर थे। हम लोग नहीं बता सकते, हम लेडीज लोग घर में रहते हैं, सारा विवाद का क्या कारण है नहीं समझ सकते। हम बोल रहे खाना निकालते, एक बार जब दोनों हल्ला जब पूरा हुआ तब देवरी थाना क्षेत्र के जरियाबागी नदी के पास 11,000 हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से एक बिजली मिस्त्री की मौत हो गई। मृतक मिस्त्री थाना क्षेत्र के ही बजगुंदा निवासी 45 वर्षीय शहादत अंसारी है। मिली जानकारी के मुताबिक बिजली मिस्त्री शहादत जरियाबागी नदी के पास बिजली ठीक करने गया था। उस जगह पर बांसडी और रायडी के 2 फीडर गुजरे हुए हैं। भूलवश बांसडी फीडर का शटडाउन लेकर वो रायडी फीडर में काम करने पोल पर चढ़ा और करंट की जद में आ गया। आनन फानन में ग्रामीणों ने झुलसे शहादत को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे गिरिडीह रेफर कर दिया गया। वहीं गिरिडीह से उसे धनबाद रेफर कर दिया गया। धनबाद ले जाने के क्रम में रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद शहादत के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गिरिडीह अनुमंडल पदाधिकारी विशाल दीप खलको ने बुधवार को अपने कार्यालय में चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों व पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी गिरिडीह व पीटाड प्रखंड के अंचलाधिकारी उपस्थित हुए। मौके पर चुनाव से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से पिछले हुए चुनावों में जिन बूथों पर कम मतदान हुए उस पर चर्चा की गई। वहीं चुनाव आयोग से प्राप्त निर्देशों को अमल करने के लिए राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा गया। आज अनुमंडल स्तर पर स्पेशल समरी रिवीजन जो हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम है उससे संबंधित एक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधिगण उपस्थित हुए थे। हमारे सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी 32 गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के सीईओ गिरिडीह और सीईओ पीटाड भी उपस्थित थे। उप निर्वाचन पदाधिकारी गिरिडीह भी उपस्थित थे। मुख्य रूप से सभी राजनीतिक दलों को अवगत कराया गया कि जो स्पेशल समरी रिवीजन है, जो भी एक्टिविटीज़ उसमें अपेक्षित है की जानी, उसके संबंध में उनको अवगत कराते हुए अनुरोध किया गया कि उनके बूथ लेवल एजेंट जो हैं उनको वो नियुक्त करें विधिवत, ताकि हमारे जो BLOs हैं जो कि हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन कर रहे हैं और बाकी अन्य कार्य कर रहे हैं, उनमें उन सभी को अपेक्षित सहयोग मिल पाए। इसके अलावा जो स्पेशली जो बूथ विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन के दौरान जहाँ पे वोटर टर्नआउट कम था, उसके संबंध में भी हम लोगों ने चर्चा की और हम लोगों ने निर्णय लिया कि उनके बूथ लेवल एजेंट, पॉलिटिकल पार्टीज़ और हमारे जो भी कर्मी हैं वहाँ पे सघन अभियान चलाएंगे उन सभी टारगेट किए हुए पोलिंग स्टेशंस पे जहाँ वोटर टर्नआउट कम है, ताकि वहाँ पर हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएँ क्या रीज़न्स हैं जिसके कारण वहाँ पे वोटर टर्नआउट कम हो रहा है। एक ये बिंदु भी था जिस पर चर्चा की गई और अंत में हमने सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ का सहयोग मांगा कि जो ये इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन में जो स्पेशल समरी रिवीजन का जो टाइम बाउंड जो प्रोग्राम है, इसको एग्जीक्यूट कराने में उन सभी का जो है सहयोग हमें प्राप्त हो सके।
बगोदर थाना पुलिस ने मंगलवार की रात जुआ अड्डा पर छापेमारी कर 14 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि थाना क्षेत्र के गोपालडीह स्थित +2 उच्च विद्यालय के मैदान में जुआरियों का अड्डा जमा हुआ था। गुप्त सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की और मौके से 14 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया। इस बाबत थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी ने बताया कि वरीय पदाधिकारियों को मिले सूचना पर छापेमारी कर गिरफ्तारी की गई है। कहा कि आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 24/8/2021 के रात्रि को गुप्त सूचना मिली वरीय पदाधिकारी के द्वारा कि गोपालडीह स्थित +2 उच्च विद्यालय के मैदान में भीड़ जमा करके वहाँ पे अवैध रूप से जुआ खेला जा रहा था, जिसका सत्यापन किया गया। सत्यापन के क्रम में कुल 14 लोगों को पकड़ा गया जुआ खेलते हुए और उन्हें विधिवत गिरफ्तार करते हुए थाना लाया गया। इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय यादव सेना के द्वारा बुधवार को मोतीलेदा में स्वर्गीय कैलाश यादव की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। पुण्यतिथि के मौके पर प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। हालांकि इस दौरान कैलाश यादव के माता पिता, पत्नी, भाई बहन और परिवार के लोगों के चित्कार से माहौल गमगीन हो गया। सभी ने इस गमगीन माहौल में नम आंखों से स्वर्गीय कैलाश यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही अपराधियों को फांसी देने की मांग की। वहीं पुलिस प्रशासन से हत्याकांड के फरार दोनों अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम भी दिया। सभा की अध्यक्षता प्रधान राजकुमार वर्मा एवं संचालन राष्ट्रीय यादव सेना के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने किया, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में बरही के पूर्व विधायक मनोज यादव, पूर्व मंत्री सुरेश पासवान, गोड्डा के पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव, धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव, बगोदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, राजद के प्रदेश युवा अध्यक्ष रंजन यादव समेत सैकड़ों लोग शरीक हुए। माननीय मनोज भैया जी से आग्रह करूंगा, मनोज यादव जी से, कि आप, हम लोग इतना उम्र में इस तरह का बुलंदी करते हैं, आप लोग आज मोतीलेदा ग्राम में कैलाश यादव जी के शहादत का अब आप सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अपने रहे अमर रहे। आज भी हमारी आवाज उतनी नहीं है। हम जिस काम के लिए आए हैं, कम से कम हमारे बीच मात्र 5 वक्ता शेष हैं, जिसमें मनोज यादव जी मुख्य अतिथि महोदय, संजय प्रसाद यादव जी, सुरेश पासवान जी। अच्छा, अन्य जो वक्ता बचे वक्ताओं की ओर से हमारे अमित जी रह गए, डब्लू जी रह गए, जिला संरक्षक धर्मेश्वर जी रह गए, प्रदेश अध्यक्ष राजू कृष्णा जी को हमने समय दिया, वो यहाँ। स्वर्गीय कैलाश यादव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। स्वर्गीय कैलाश यादव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सभी माननीय अतिथियों से आग्रह है कि बारी बारी से आए। रहे अमर रहे। आज भी हमारी आवाज उतनी नहीं है। हम जिस काम के लिए आए हैं, कम से कि जो लोग अभी तक जेल नहीं गए हैं, जिन लोगों को पुलिस ने अभी तक नहीं पकड़ा है, हम यहाँ से संदेश देना चाहते हैं प्रशासन को, त्राहिमाम संदेश देना चाहते हैं कि प्रशासन आगे आओ और कार्रवाई करो, उनको पकड़ो और उनको फांसी के तख्ते पर चढ़ाओ। यहाँ कहने आए हैं, हम उनको कहने आए हैं। हम यहाँ तमाम लोग, चाहे किसी दल के लोग हैं, किसी दल से जुड़े हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम लोगों ने राजनीति में सीखा है कि बंद कमरे में घुटने से बेहतर होगा आवाज तो उनके खिलाफ जो तुम्हारी आवाज को दबाना चाहते हैं, उनके खिलाफ लड़ने का संकल्प लेना होगा, उनके खिलाफ लड़ने का संकल्प लेना होगा।
चौक चौराहे में गप करने वाले, होटल में गप करने वाले का इतिहास नहीं लिखा जाता है। इतिहास लिखा जाता है, इतिहास लड़ने वालों का इतिहास लिखा जाता है, रोने वालों का इतिहास नहीं लिखा जाता है। इसलिए हमें संकल्प लेना होगा लड़ने का। एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा के हिसाब से मनुष्य को जीने और काम करने का तरीका सीखना चाहिए। तभी आपके जीवन में और आपके समाज में पहचान है। हम आज देख रहे हैं हमारे नौजवान बहुत लोग हैं, कल आने वाला पीढ़ी आप ही लोगों का भविष्य है। लेकिन हम छोटी छोटी चीजों में हम देखते हैं कि हमारा स्वार्थ की पूरी नहीं हो रहा है, तो हम विचारधारा बदल देते हैं, हमारा रास्ता बदल देते हैं। अभी यही काम हमारे देश के भगत सिंह से लेकर के, महात्मा गांधी से लेकर के, बिरसा मुंडा से लेकर के, सिद्धू कानू से लेकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से लेकर के तमाम लोगों ने किया रहता था। आज हमारा देश सुरक्षित नहीं रहता, आज हमारा देश आजाद नहीं होता। इसलिए आज इस बात को संकल्प लेना है। हम यदि कैलाश यादव को याद कर रहे हैं तो कैलाश यादव किस विचारधारा को मानते थे, उनके अंदर में गरीबों के प्रति क्या हमदर्दी थी, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। गांवा बाईपास रोड में सार्वजनिक चापानल के लगभग 1.5 से 2 फीट के नजदीक एक व्यक्ति द्वारा सेफ्टी टैंक का निर्माण कराया जा रहा था, जिसका स्थानीय ग्रामीणों ने बुधवार को विरोध किया और गांवा थाना को हस्ताक्षर युक्त आवेदन देकर कार्य को बंद कराने की मांग की, जिस पर गांवा थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सेफ्टी टैंक का निर्माण कार्य को रोक दिया और दोनों पक्षों को थाने में आकर अपने अपने बातों को रखने को कहा। इस संबंध में स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि सार्वजनिक चापानल से हम मोहल्ले के लोग पानी पीते हैं और चापानल के समीप सेफ्टी टैंक का निर्माण स्थानीय एक व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। अगर टैंक का निर्माण हो जाएगा तो चापानल का पानी दूषित हो जाएगा, जिसके कारण पानी उपयोग हम लोग नहीं कर पाएंगे। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग किया है कि जल्द से जल्द सेफ्टी टैंक का निर्माण कार्य बंद कराया जाए और जांच कर दोषी व्यक्ति पर उचित कार्रवाई किया जाए। घर में चापाकल नहीं है, पानी के लिए मैंने जो हम दर बताना पड़ता है। हमारे दुआरी पर चापाकल है कि खुदा दे रहा है, जो कि मात्र 1 फीट के दरमियान में है, कम से कम 10 फीट के दरमियान में होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और हम लोग पानी की जो है वो अगर लेटरिन बन जाएगा वहाँ पानी टैंकी, तो हम लोग को पीने के लिए हम लोग परेशानी बढ़ जाएगा, फिर पानी हम लोग कहाँ से पिएंगे। और जब बोलने के बाद हम लोग बोलने गए हैं तो बोलता है कि गाला गुप्ती पूरा करता है। तो पानी की दिक्कत है भैया, यहाँ बन जाएगा, शौचालय बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा, तो पानी कौन पिएगा? से बताइए। तो मना किए थे हम लोग, तो मना करने के बाद भी नहीं माना, क्या करते हैं। और कोई बात है, हम लोग आवेदन थाना में दे दिए, आगे थाना रुकवाया काम। यह चापाकल 40 वर्षों से है। हम लोग इस चापाकल का पानी पी के बड़ा हुए हैं, पूरा मोहल्ला इस चापाकल का पानी पीता है और अभी पीते आ रहे हैं। लेकिन तो जो है शौचालय का ओवरफ्लोड पानी सोखता टंकी चापाकल से महज 1.5 फीट की दूरी में बनाया जा रहा है, जो कि नियम के बिल्कुल विरुद्ध है। और कम से कम सोखता टंकी का दूरी तो चापाकल से 12 फीट हट के होना चाहिए। क्या चापाकल महज 1 सप्ताह में खराब हो जाएगा अगर इस कार्य को नहीं रोका गया तो। प्रशासन से अनुरोध है कि इस काम को तुरंत रुकवाएं, ताकि भारतीय बुद्धिस्ट सोसाइटी महासंघ की जिला कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से कामेश्वर पासवान को जिला अध्यक्ष
और बबलू भारद्वाज को राष्ट्रीय सचिव पद के लिए मनोनीत किया गया। बैठक में भारतीय बुद्धिस्ट सोसाइटी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैनेन्द्र कुमार तथागत, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राधाचरण सिंह ने मनोनीत सदस्यों को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। बैठक में गिरिडीह जिला कमेटी का भी गठन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि संगठन बाबा साहेब के सपनों पर आधारित सपना को साकार करने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह संघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 86 देशों से मान्यता प्राप्त कर चुकी है। संघ गौतम बुद्ध के बताए मार्ग पर सदैव अग्रसर है। वहीं नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष कामेश्वर पासवान ने कहा कि उनके ऊपर सोसाइटी द्वारा जो विश्वास और भरोसा किया गया है उस पर वे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सपना था कि भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि जल्द ही 13 प्रखंड संगठन का विस्तार किया जाएगा और जिले में एक मजबूत संगठन बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश सचिव रंजीत रंजन, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य कुलेश्वर बोध, जिला उपाध्यक्ष उमेश दास, हीरो दास, मोहन दास, मंतोष राणा, काशी दास, माथुर दास, पिंकू दास सहित अन्य लोग उपस्थित थे। बाबा साहब कभी जातिगत सामाजिक व्यवस्था के उपस्तर नहीं रहे। नाम क्या था? लेबर पार्टी। और बाबा साहब न इस्लाम स्वीकार किए न क्रिश्चियनिटी को स्वीकार किया। आज गिरिडीह जिला कार्यकारिणी की मीटिंग है। भारतीय बुद्धिस्ट सोसाइटी महासंघ बाबा साहब के सपनों पर आधारित ये संगठन है। बाबा साहब की सपना थी बौद्धमय भारत बनाना, सक्षम भारत और अखंड भारत की जो सपना थी उस सपना को पूरा करने का कार्य भारतीय बुद्धिस्ट सोसाइटी महासंघ पूरे देश में कर रही है। हमारा महासंघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 86 देशों द्वारा मान्यता मिली हुई है। आज हम गिरिडीह जिला के विधिवत कमेटी का गठन कर रहे हैं। कामेश्वर पासवान जी जो हमारे समाज के अंतिम वर्गों से आते हैं, उनको भारतीय बुद्धिस्ट सोसाइटी महासंघ गिरिडीह जिला का अध्यक्ष मनोनीत करती है। ये मैं घोषणा करता हूं। और हमारे बगल में बैठे हुए बबलू भारद्वाज जी हैं, इनको राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया जाता है और आग्रह की जाती है कामेश्वर पासवान जी से कि आप गिरिडीह जिला को तथागत गौतम बुद्ध के सिद्धांतों पर आधारित, बाबा साहब के सपनों पर आधारित बौद्धमय झारखंड और बौद्धमय भारत बनाने के संकल्प को पूरा करें। अध्यक्ष की उपस्थिति में प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा यह जो जिम्मेवारी जिला का दिया गया है, बाबा साहब का सपना था कि इस राष्ट्र को भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर ले जाना है। उस दिशा की कारवां को बढ़ाते हुए आज जो मुझे जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी गई है, मैं इनको सहर्ष स्वीकार करता हूं और यह आश्वस्त करता हूं कि गिरिडीह जिला में असीम संभावनाएं हैं और लोग यहां बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि के काफ़ी सदस्य यहाँ हैं और उस सदस्य को एक सूत्र में जोड़ करके हम जिम्मेवारी को निर्वहन करेंगे और इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे।
गांवा सीएचसी का यूनिसेफ की टीम ने निरीक्षण कर अस्पताल के वस्तु स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान टीम के सदस्यों ने ओपीडी कक्ष, चाइल्ड वार्ड, शीत श्रृंखला, मीटिंग हॉल, ड्रेसिंग वार्ड, प्रसव कक्ष, कोरोना वार्ड समेत कई वार्डों का निरीक्षण किया। बाद में टीम के सदस्यों ने अस्पताल के बाहर लगे फूल पौधों का भी अवलोकन किया और अस्पताल प्रबंधक को कई दिशा निर्देश दिया। मौके पर टीम में प्रशांत दास, डॉक्टर दानिश, रफी विलियम्स, विपिन कुमार व नंद दुबे शामिल थे। इधर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि यूनिसेफ टीम द्वारा गांवा सीएचसी का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण में ओपीडी, कोविड अस्पताल, कोविड चाइल्ड वार्ड, मीटिंग हॉल और अस्पताल के बाहर लगे फूल क्यारी आदि का निरीक्षण किया गया। साथ ही टीम द्वारा कुछ मामूली कमियां को भी दूर करने का निर्देश दिया गया। भाई अब तो इंजेक्शन देने आए हैं। हम यहाँ आए थे देखने के लिए जो ये सीएचसी गाँव में हैं, वो माना जाता है कि अच्छा वास फैसिलिटीज़ है, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छा है, उसको देखने आए। गांवा प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सभागार में बुधवार को योजनाओं में गति लाने को लेकर प्रभारी बीडीओ रामगोपाल पांडे ने पंचायत सचिव व रोजगार एवं मनरेगा कर्मियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में पंचायतवार क्षेत्र में निर्माणाधीन चल रहे योजनाओं की समीक्षा की व कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने एक सप्ताह के अंदर लंबित पीएम आवास योजना के लाभुकों का सूची अपडेट करने की बात कही। वहीं 100% गरीब महिला पुरुषों को वृद्धा पेंशन योजना से जोड़ने के लिए निर्देश दिया गया। कहा कि मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से 1012 लाभुकों को जोड़ने का विभागीय निर्देश मिला है, जिसे प्रखंड के सभी पंचायतों से वृद्ध लाभुकों को चिन्हित कर जोड़ने का निर्देशित किया गया है। इस दौरान बैठक में उन्होंने काम में कोताही बरतने वाले पंचायत सेवक को कड़ी फटकार भी लगाया व काम में सुधार करने का निर्देश दिया। मौके पर बीएओ लियोपोल सोरेन, बीपीओ अजित कुमार चौधरी, बीपीआरओ संजय कुमार, सामुएल मुर्मू, जेई नीतीश कुमार, विनोद राय, राजकुमार यादव समेत कई उपस्थित थे। यही स्थिति है आपका। पेंशन करेगा। आज हम लोग साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जिसमें मनरेगा योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन है, पेंडिंग आंगनवाड़ी योजना से संबंधित समीक्षा की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 20-21 के जितने भी पेंडिंग रजिस्ट्रेशन है उसको एक सप्ताह में क्लियर करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही 16-17 से लेके 20-21 तक जितने भी हमारे पेंडिंग आवास हैं उसमें सभी पंचायतों को टारगेट किया गया था, उसकी समीक्षा की जा रही है। हम लोग को मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा ओल्ड एज पेंशन में 1012 टारगेट मिला है, उसको भी सभी पंचायतों में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और एक सप्ताह के अंदर सभी पंचायतों से फॉर्म प्राप्त करके उसका डिस्पोजल किया। बात गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद बुधवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे के क्रम में बेंगाबाद स्थित जगन्नाथ धाम फाउंडेशन कार्यालय भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं से
मुलाकात कर फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे समाज सेवी कार्यों की जानकारी ली। इस संबंध में डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि फाउंडेशन बेंगाबाद क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है और वह फाउंडेशन के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नमस्कार। आइए बाहर हवा का पहले आनंद कौन तारीख को ठीक। देखिए, मेरी पूरी शुभकामनाएं जेडी फाउंडेशन के साथ। और ये महज इत्तेफाक था कि मैं किसी जरूरी काम के कारण जिस दिन उद्घाटन हुआ था मैं नहीं पहुंच पाया था, और आज मैं यहाँ पर आया हूँ। उन्होंने स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं अपने पूर्ण समर्थन और आशीर्वाद जेडी फाउंडेशन के जो संयोजक हैं और उनके मंत्रिमंडल के जो साथी हैं सबको मैं देता हूँ। और ये ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि ये फाउंडेशन दिन दुगनी रात चौबीस तरक्की करे और आगे बढ़े। हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं और जिस आस्था के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं उसमें भगवान उनको कामयाबी दे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।